क्लासरूम में जाओ, एक किसी एक पर्सन को ढूँढना है या फिर जैसे आपको अपनी गर्लफ्रेंड को ढूँढना है, तो आप क्या करते हैं? जाते हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को तो देखते ही देखते हैं, उसको आप डू में डाल दिया, लेकिन व्हाइल और कंडीशन में आप उसके अंदर और क्या करेंगे, 2-4 और लड़कियों को देख लेंगे, ठीक है? तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेकोलॉजिक्स 365 में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं लूप्स का एडवांस टॉपिक। जैसे कि मैंने पिछला लूप्स का एक लेक्चर लिया था, लेक्चर 8। उसमें मैंने कुछ पार्ट कराया था, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप एंड कुछ एक्स्ट्रा जो उसके उससे बेसिस क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उसका कुछ क्विक रिवीजन करने वाले हैं, और उसके बाद से कुछ टॉपिक जो हमारा रह गया था डू वाइल लूप, जो कि हम एग्जिट कंट्रोल लूप एक पढ़े थे, वो एग्जिट कंट्रोल लूप आज हम करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आज पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर में क्या क्या चला है, ठीक है? तो पिछले लेक्चर हमारा फॉर लूप चला, ठीक है? इसमें क्या होता है, हमारा पहले फॉर लिखते हैं, फिर उसके अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक? उसका कंडीशन देते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है? ये होता है हमारा फॉर लूप का। उसके अंदर हम जो, ठीक है, ये हमारा होता है क्या, फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, इसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक? और वाइल लूप का क्या होता है, वाइल, ठीक है, वाइल और उसके बाद कंडीशन। ये ट्रू हुआ तो हमारा ये सबसे पहले ट्रू होना चाहिए, ठीक है? ये सब मैंने बता रखा है। कंडीशन ये चूंकि एक बुलियन वैल्यू लेता है, बुलियन में क्या लेता है हमारा, ट्रू और फॉल्स। मैंने बता रखा है ऑपरेटर में बुलियन में ट्रू और फॉल्स लेता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, फॉर लूप हमने कर रखा है। उसके बाद हमारा फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट। देखिए ये फॉर लूप है, ठीक है? उसके बाद से एक मैंने पढ़ाया था नेस्टेड फॉर लूप। अभी ये फॉर लूप हुआ सिंपल। अभी इसके अंदर अगर एक और आप फॉर लूप लगा दे रहे हैं, फॉर, फिर इनिशियलाइज, ठीक है, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अगर इसके अंदर फिर से आप एक कंडीशन लगा देते हैं, तो ये हो जाता है नेस्टेड, ठीक है? नेस्टेड फॉर लूप। सिमिलरली यही वाइल के लिए होता है। मतलब अगर आप लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा नेस्टेड लूप। जैसे नेस्टेड इफ एल्स पढ़ाया था मैंने, वैसे ही नेस्टेड लूप होता है। नेस्टेड लूप का यूज कहाँ पे होता है, जब हम पैटर्न करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लेक्चर आप देखेंगे उसमें पैटर्न प्रोग्रामिंग कराते नहीं है लोग, क्योंकि पैटर्न अलग ही हमारा अलग थलग एक टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट वो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो पैटर्न अभी मैं कराने वाला हूँ, पैटर्न को भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा हो कि पैटर्न क्या है, पैटर्न जैसे मैं कह दे रहा हूँ कि मुझे क्या है, कि मुझे स्टार प्रिंट करके दो ऐसे, ठीक है? अब मैं कहूँ कि इसको तुम प्रिंट करके दो, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है कि एक एक तरीके का पैटर्न हो रहा है कि हर एक रो और हर एक कॉलम में हमारा चार चार स्टार है, ठीक है? ये चीज समझिए, एक रो में कितना स्टार, 4 स्टार, दूसरे रो में कितना स्टार, 4 स्टार, तीसरे रो में कितना स्टार, 4 स्टार। मतलब ये अगर आपका सिमिलर कोई चीज रिपीट हो रहा है, मैंने बताया था लूप यूज भी क्यों होता है। लूप हमेशा यूज होता है रिपीटेड चीज को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर पैटर्न को प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें पैटर्न का मतलब ही क्या, कि कोई एक चीज कॉमन पकड़िए। जैसे कि आप सुनते होंगे कि जब बचपन में आप जब पढ़ते होंगे, 8 9 में, मतलब जब पढ़ते होंगे आप, तो आप ये देखते होंगे कि कहते थे कि एक्स जहां जहां सेम मिल रहा है वहां एक्स को कॉमन ले लो। जैसे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कहीं भी मिल रहा है तो वहां पे जो एक पार्ट आपको सिमिलर मिल रहा है उसको आप कॉमन ले लेते हैं, उसी को एक पैटर्न मानते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे होता है कि आप एक चीज नोटिस करते हैं, पहले आप हर एक चीज पे अपना कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा सिमिलर क्या मिल रहा है, ठीक है? वो होता है पैटर्न में, ठीक है? अभी मैं इसको पैटर्न में थोड़ा सा और अच्छे से डीप में घुसूंगा। ये हमारा क्विक रिवीजन था। तो अब ये पिछला टॉपिक रह गया था जो, ये एक्चुअली मैंने दिया था आपको होमवर्क, ठीक है? ये अब आपका होमवर्क था। मैंने आपको बोला था कि इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। पैलिंड्रोम क्या होता है मैंने बताया था। पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर आपका रिवर्स प्रीवियस के बराबर हो जाए, तो आपका क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है, ठीक है? आपको समझ में आया क्या मैं कह रहा हूँ? मतलब जैसे आप 1 2 3 4 ले रहे हैं, इसका आप रिवर्स, ये हमारा प्रीवियस में है, ठीक है? प्रीवियस कह लीजिए, ओरिजिनल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और उसके बाद आप इसका रिवर्स निकाले, अगर अगर ये 4 3 2 1, अब देखिए ये दोनों सेम नहीं ना है, अलग अलग है।
अगर आप इसको सेम रिपीट करके अगर कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम हुआ तो हमारा पैलिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं लॉजिक लिख देता हूँ, ठीक है, सूडो कोड लिख देता हूँ, इसका आप कोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज हमारा थोड़ा अलग टॉपिक करने वाला हूँ, इसलिए इसका मैं केवल कोड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा और उसको खुद से ट्राई करिएगा, नोट पे बनाइएगा नोट्स, ठीक है। हाँ, एक चीज ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपको नोट्स भी बनाते रहना है, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं डायरेक्ट देख के समझ जा रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा बाद में, ठीक है। अगर आप अभी से नहीं कर रहे हैं नोट्स प्रिपेयर, नोट्स को प्रॉपर प्रिपेयर करिए, उसके साथ साथ जैसे मैं चल रहा हूँ उसके साथ एक एक लेक्चर को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके हमारा सी शार्प अगर आपको पढ़ना है तो सी शार्प का लेक्चर देख लीजिए। अभी हम सी शार्प बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, अभी हम लूप्स तक पहुंच गए हैं। आज मैं पैटर्न कराऊंगा, उसके बाद अगले लेक्चर में मैं पैटर्न का एडवांस टॉपिक बताऊंगा। उसके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिकर्जन, आई थिंक उसका डीएसयू से आएगा। तो मतलब हम एक कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं, आपको ये चीज फॉलो करते चलना है, आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहले एक नंबर लेना है, ठीक है। इंट एक नंबर क्या ले लेना है, मान लीजिए इंट एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये आप चाहे तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, मैंने बताया यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, और इंटीजर में लेना है तो। और उसके बाद से इसको आप एक बार प्रीवियस में स्टोर कर लीजिए, इंट प्रीवियस। क्या किया मैंने, प्रीवियस में मैंने एन को प्रीवियस में स्टोर कर लिया, ठीक है, एक बेसिकली कॉपी बना दिया मैंने, कॉपी ऑफ एन। मैंने क्या किया, एन का कॉपी बना दिया प्रीवियस में, प्रीवियस में मैंने एन को डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक लेना पड़ेगा किसका, रिवर्स, क्या है ये क्या, एक रिवर्स मान लीजिए आप, क्योंकि रिवर्स में आपको स्टोर करना पड़ेगा। इंट रिवर्स इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर लूप लगाना है, इंट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 0 से, क्योंकि हमारा ये चीज मैं बताया नहीं था शायद, जो हमारा इंडेक्स ये आइट्रेट होता है ना, आइट्रेट बाय डिफॉल्ट हमारा जो लूप चलता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है, मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये चेंज करके 1 से करना है तो ये आप इनिशियलाइजेशन जहाँ आई इक्वल टू 0 हो रहा है, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने आप समझ लेगा कि हमें मुझे यहाँ 1 मान के चलना है, इसको 2 मान के चलना है, इसको 3 मान के चलना है, इसको 4 मान के चलना है। ये हमारा लूप समझ जाता है, ठीक है। इतना हमारा कंपाइलर इंटेलिजेंट होता है, इतना बनाया जाता है इसको, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हमको कहाँ तक चलना है, आई लेस देन एन, ये लेस देन और इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। मैंने बताया तब सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, ठीक है, बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होता। कंडीशन हमारा बार बार चेक होता है, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है, ये इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू एन। कंडीशन बार बार चेक होता है, लेकिन इनिशियलाइजेशन हमारा एक बार होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा कंडीशन, ये कंडीशन मैटर करता है, सबसे पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप, अब एक वो मान लीजिए कि आपको सबसे पहले नंबर का वो करना पड़ेगा, इसको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए ऐसे, इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपका नंबर है उसका मॉडुलो कर दीजिए 10 से। अब 10 से क्या करेंगे मॉडुलो, तो क्या आएगा, रिमाइंडर में लास्ट नंबर आ जाता है, मैंने आपको बताया था। अब ये जो लास्ट नंबर आया है इसको किस में स्टोर करेंगे आप, प्रीवियस में, ठीक है, रिवर्स में। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस। ये बेसिकली अभी यहाँ तक तो रिवर्स वाला प्रोग्राम चला, जब कंडीशन लगा देंगे तब उसका बाद हमारा हो जाएगा पैलिंड्रोम का। अब हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स प्लस रिमाइंडर। ये बताया था मैंने क्यों इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि हमको टेंस बनाना है। जैसे पहली बार अगर 4 आएगा रिमाइंडर, तो हमको क्या करना है, उसको टेंस बनाना, मतलब 40 कर देना, 40 में ऐड करेंगे ये, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर उसका 400 में 2 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4000 हो जाएगा, फिर उसमें 1 को ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई होके नंबर को बढ़ाते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारा हो जाएगा, सॉरी, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, रिमाइंडर, हाँ सॉरी,
अब एन को छोटा भी करना है, एन को छोटा करने के लिए मैंने बताया था क्या होता है, एन से डिवाइड कर लीजिए। अब इसको किस में स्टोर कराएंगे, एन में। अब क्या होगा हमारा, अब यहां से तो हमारा रिवर्स हो गया। अब ये जब एक बार ये कंडीशन चलेगा, उसके बाद हमारा आइट्रेशन होगा। फिर दूसरी बार के लिए चेक करेगा, आई इक्वल टू 2 के लिए चेक करेगा, फिर आई इक्वल टू 3 के लिए चेक करेगा, आई इक्वल टू 4 के लिए चेक करेगा। मतलब आप समझ पा रहे हो, 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं और एन तक चल रहा हूँ, एन इज लेस देन आर इक्वल टू है, मतलब एन को भी लेगा ये और एन माइनस वन को भी लेगा, समझे। अब यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिए, ये जब आपका लूप खत्म, ये जब आपका लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लूप का आपका खत्म हो गया, अब यहाँ पे कंडीशन डालिए, इफ प्रीवियस इज इक्वल टू कितना आपका रिवर्स। अगर ये आपका ट्रू हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू पैलिंड्रोम। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा कोड। आपको समझ में आया होगा, मैंने एक एक चीज बताया है। ये इसका ड्राई रन मैं नहीं कर रहा हूँ, ड्राई रन चूंकि मैंने रिवर्स वाले प्रोग्राम में मैंने ड्राई रन करके दिखा दिया है, तो उसको इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा रिवर्स कैसे काम करता है। रिवर्स अगर समझ में आ गया तो पैलिंड्रोम कुछ नहीं है यार। ऐसे समझो कि आपने रिवर्स निकाल लिया, रिवर्स के बाद आपको ये चेक करना है, अगर रिवर्स पहले के बराबर आ जा रहा है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 121, अब इसको रिवर्स करिए, ये वाला नंबर यहाँ लाइए 1, ये वाला सीधे रहेगा 2, अब ये वाला यहाँ लाइए 1, और ये फिर भी तो 121 है। अब ये इसको इससे कंपेयर करिए तो ये प्रीवियस नंबर के बराबर ही है, मतलब रिवर्स करने के बाद अगर सेम नंबर आ जा रहा है तो आपका क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है पैलिंड्रोम का। चलते हैं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना क्योंकि आज हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा होता। ठीक है, ये कोड थोड़ा नया है, कुछ नहीं है, हमको काउंट करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक एन ले रहा हूँ, एन इज टू 4 3 2 1 5 6, कुछ भी मैं ले लिया नंबर, रैंडम नंबर ले लिया, तो ऐसे तो आपको दिख रहा है कि कितना डिजिट है इसमें। ठीक है, ये 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 लेकिन हमारा, हम ह्यूमन है, ह्यूमन चूंकि हाई लैंग्वेज समझता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है, 0 1 में। तो उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको इसको समझाना पड़ेगा कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ उसको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे, सबसे पहले काउंट ले लीजिए, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, हो गया। अब मैं फॉर लूप ले रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां से स्टार्ट होगा लूप। ठीक है, आइट्रेशन चूंकि ये फॉर लूप यहां से क्या करेगा, 0 से आइट्रेशन करेगा। ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है। इसको इंडेक्स बोलते हैं। ये चूंकि अति नंबर में नहीं होता है, जब आप एरे पढ़ेंगे ना तो ये एकदम इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ट्रेवर्स करवाएंगे। अब इसको करेंगे हम, जैसे मैंने रिमाइंडर निकाला था प्रीवियस, जैसे मैंने रिवर्स का कराया था ना, वैसे ही इसमें आपको करना है, एक एक नंबर को छोटे करते जाना है, जितने बार आपका डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, उतने बार आपको क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस कर देना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू एन मॉडलो डिवाइड बाई 10, मतलब पहली बार में एक बार छोटा होगा। अब जैसे ही ये हुआ तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। अगर ये फॉल्स हुआ तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको समझ आ रहा हो ये क्या कर रहा हूँ। अब कर दे रहा हूँ मैं क्या, सी डब्ल्यू द नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने बताया था ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे होता है। यहाँ काउंट को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे डॉलर का सिंबल, ये होता है हमारा नंबर को डिजिट को काउंट करने का। ठीक, यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये जैसे कि मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चूंकि हमारा जब नंबर 0 रहेगा, ठीक है, 0 या फिर सिंगल डिजिट रहेगा तब भी तो वो 1 देगा, 1 रिटर्न तो हमेशा हर कंडीशन में करेगा। हमको एक एज कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, मैंने एज कंडीशन बताया था सबसे पहले जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, वहां पे एज कंडीशन मैंने बताया था। इसको चलिए कोड करके देखते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ऑन करते हैं। अब यहाँ पे लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, नंबर में आप कुछ भी ले लीजिए, आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए।
अब क्या लेना पड़ेगा आपको, काउंट लेना पड़ेगा। इंट काउंट इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक एज कंडीशन देखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो भी तो हमारा एक नंबर है, लेकिन जीरो हमारा नंबर नहीं है। उसको हम जीरो से नंबर पहली बात तो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अगर सिंगल डिजिट है तो हम क्या करेंगे, वन काउंट कर लेंगे, ठीक है। इफ एन इज इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन और हम क्या करेंगे इसको, काउंट को काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हमारा जीरो तो जीरो ही है ना, काउंट इंक्रीज नहीं होगा जैसे ही हमारा जीरो होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लेस देन एन, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन हमारा कहां तक चलेगा, हम लेस देन एन तक चलाएंगे। ये मैंने बता रखा था कि हमारा स्टार्ट अगर जीरो से हो रहा है तो हमको लेस देन तक चलाना है। अगर वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एन एन इज लेस देन आर इक्वल टू एन तक चलाएंगे, ठीक है। अगर वन हमारा स्टार्ट हो रहा है तो अब क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। और सबसे पहले आप दिमाग दिमाग में रखिए कि आपको आपको क्या करना है, काउंट करना है एक एक डिजिट को ना। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। मैंने बताया था डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारा एक एक डिजिट छोटा हो जाता है और वैल्यू पॉइंट में हो जाता है। लेकिन हमारा वैल्यू इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि इंटीजर वो जो डेसिमल वाला पॉइंट वाला जो वैल्यू था, पॉइंट वाला वैल्यू रिमूव हो जाता है और केवल डेसिमल वाला वैल्यू लेता है, ठीक है। मतलब जो रियल नंबर है, पॉइंट वाला नहीं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब काउंट करेंगे हम, इंक्रीज काउंट प्लस प्लस। अब उसके बाद हम काउंट को प्रिंट करवा देंगे। कैलकुलेशन का यूज कर लीजिए, यहाँ पे डॉलर का सबसे पहले आप सिंबल लगाएंगे। ये मैंने बताया था सिंटेक्स इसका, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप काउंट को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। देखिए हमारा एरर खत्म हो गया। अब इसको चलिए हम काउंट को प्रिंट करवाते हैं। अब देखिए हमारा नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं हमारा कितना डिजिट था। यहाँ पे देखिए हमारा दो, दो चार, एक पांच। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको मैं ड्राई रन करके समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये कोड थोड़ा सा अलग है, ट्रिकी है। अलग नहीं है, ट्रिकी है बेसिकली, और कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे काउंट को जीरो किया, ठीक है। और नंबर जो लिया यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या किया, चेक किया कि एन जीरो तो नहीं है। क्योंकि मैं एन इज टू अगर जीरो ले लिया तो ये भी एक डिजिट काउंट कर लेगा वो, ठीक है। हमको इसी एज कंडीशन को हमको क्रॉस करना है। अगर हमारा एन इज टू जीरो हुआ तो क्या करेंगे, हम जीरो से रिटर्न करवा देंगे। मतलब एन में हम जीरो ही स्टोर करेंगे, वन नहीं करेंगे। अगर हमारा जीरो से बड़ा हुआ नंबर तभी हम चेक करेंगे, कि अगर जीरो के बराबर हुआ तो हम डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेगा। आई इक्वल टू जीरो चेक किया, जीरो हमारा, ठीक है। अगर आप यहाँ जीरो को कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो यहाँ वन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ इक्वल टू कर लीजिए, नहीं तो हमारा फिर से यही वाला यहीं पे फंस जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट तो दे देगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ड्राई रन चूंकि हम करके समझ रहे हैं तो थोड़ा समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। सबसे पहले हमारा वन के लिए चेक करेगा। वन के लिए चेक करेगा, हमारा लेस देन एन है, ठीक है। मतलब एन हमारा इतना बड़ा है तो एन से छोटा ही है। अब हम क्या करेंगे, एन को डिवाइड करेंगे, जैसे 6 7 5 4 3 था। अब इसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। 6 7 5 4 3। ये थ्री तो रिमूव हो गया क्योंकि हमारा ये इंटीजर में ले रहा है ना। ये हमारा जो वैल्यू जा रहा है ये इंट में जा रहा है। जब हमारा इंट में होता है वो हमारा डेसिमल वाला वैल्यू को हटा देता है, पॉइंट के बाद का वैल्यू रिमूव कर देता है। ये हमारा हो जाएगा 6 7 5 0। फिर अगली बार 10 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 7 5 हो जाएगा। फिर अगली बार 10 करेंगे तो हो जाएगा 6 7। फिर अगली बार करेंगे तो अगली बार हो जाएगा 6। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा क्या, हमारा जीरो आएगा, 0.6। तो पॉइंट तो हटा देगा, हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे ही हमारा जीरो हुआ तो फिर ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही हो रहा है, काउंट हमारा हर बार इंक्रीज हो रहा है जब तक हमारा क्या है, नंबर एक से बड़ा है, ठीक है। अब इसको रन करके देख लीजिए एक बार और थोड़ा सा। देखिए नंबर 5 आया, कोई और नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आप नंबर एक और बढ़ा दे रहे हैं, जीरो। अब बाद में अगर जीरो ले रहे हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको पता ही है। नंबर हमारा 6 आ गया। अब एक बार जीरो ले लीजिए, मान लीजिए इसको हटा रहे हैं। अब देखिए अब जीरो में क्या आएगा, आप बताइए जीरो में क्या आएगा। जीरो आएगा, मैंने बताया था आपको क्या करना है।
कि जैसे ही आपका अगर नंबर जीरो हुआ तो आपको उसको जीरो में काउंट में ही स्टोर करवा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही हमारा नंबर इक्वल टू जीरो आया, यहाँ पे जीरो के बराबर हुआ, हम क्या कर रहे हैं, जीरो काउंट में स्टोर करवा दे रहे हैं। मतलब हम इसमें इंक्रीज नहीं करवा रहे। पहले हमारा क्या होता था, अगर हम इस एज कंडीशन को नहीं सॉल्व करते तो हमारा जीरो से नंबर बड़ा होता, तो जितना नंबर है उससे एक कम नंबर तक ये काउंट करता है, नहीं तो हमारा पूरा काउंट नहीं करेगा। ठीक है, यही है इसमें ट्रिक, और कुछ है नहीं इस लॉजिक इसमें। चलिए अब आगे प्रोग्राम में चलते हैं। तो अब चलिए हम दूसरे प्रोग्राम में चलते हैं। हमारा अब हमारा एक टॉपिक है एग्जिट कंट्रोल लूप। मैंने बताया था एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है। क्योंकि हमारा लूप दो टाइप का होता है, एक एंट्री का होता है और एक एग्जिट होता है। ठीक है, एंट्री में हमारा क्या होता है, फॉर लूप होता है, और एक वाइल लूप होता है। मतलब आपको जहां पे एंट्री में आपको चेक करना है, एक भी बार अगर आपको अंदर घुसना है लूप के, तो आपको सबसे पहले कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है कि आपका पहले आप अंदर घुस जाएंगे, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक, इसको दैन का सिंबल होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले आप एंट्री लूप में आप मार लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। इसका थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में भी वही चीज लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, द लूप वेयर द टेस्ट कंडीशन टेस्टेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन, मतलब आपको सबसे पहले एक बार एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद आपका कंडीशन चेक करेगा, फिर उसका आगे का काम परफॉर्म करेगा। जैसे डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में क्या होता है, डू में आपको कंडीशन नहीं देना होता है, आप एग्जीक्यूशन करवा देंगे। डू में आपको वो कोड लिखना होता है जो कोड आपको बाय डिफॉल्ट रन ही करवाना है। उसके बाद आप वाइल लिखेंगे। ठीक है, वाइल में आप कंडीशन देंगे, फिर आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। ये होता है हमारा सिंटेक्स क्या होता है डू वाइल का। यहाँ एग्जिट कंट्रोल लूप में डू वाइल ही होता है, इसलिए मैंने डू वाइल पहले ही बता दिया। चलिए इसके बाद अगला डू वाइल लूप ही है। डू वाइल लूप इतना ज्यादा कठिन नहीं है, और डू वाइल लूप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कहीं कहीं होता है कि जहाँ डू वाइल लूप, ठीक है, डू वाइल लूप का हम यूज वहां पे करते हैं, एक सेकंड। डू वाइल लूप का हम वहां पे यूज करते हैं ना, जहां पे आपको बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन स्टार्ट ही करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करिए कि प्रिंट करवाइए कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए आप नाम प्रिंट करवाइए, करंट प्रिंट करवा रहे हैं, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, डू में डालेंगे। ठीक है, डू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी डब्ल्यू, ये सबसे पहले आएगा, करंट प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद आप वाइल डालिए। अब कब तक प्रिंट करवाना है आपको, वाइल एन इज लेस देन 10। अब इसके बाद आपका ये एग्जीक्यूशन करेगा। मतलब जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो करंट मिनिमम आपका, जैसे एन इज टू आप मान लीजिए जीरो दे दिए, क्या है 10 से छोटा है। ठीक है, 10 से छोटा है, हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमारा प्रिंट होगा 10 बार। ठीक है, लेकिन अब अगर एन इज टू आप 11 ले लिए, पहला ही कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब पहला ही कंडीशन फॉल्स होगा तो आपको क्या लगेगा, सबसे पहले आपको क्या करेगा, ये डू पे चेक करेगा। डू पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो जो इसके अंदर है वो पहले प्रिंट करवा लेगा। फिर उसका तो वाइल पे आएगा, वाइल पे कंडीशन चेक किया, अच्छा वो कंडीशन तो फॉल्स था, तो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप, ये लूप चलेगा ही नहीं। लेकिन हमारा पहले पहले प्रिंट क्या हो गया, करंट प्रिंट हो जाएगा। यही होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, इसका थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, डू वाइल लूप इज अ सेम एज वाइल लूप। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दैट टेस्ट कंडीशन ऑफ द कंडीशन इज इवेलुएटेड एंड ऑफ द लूप। मतलब आपको पहले आपका लूप चलेगा, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम जाओ एक क्लासरूम में, जाओ एक किसी एक पर्सन को ढूंढना है, या फिर जैसे आपको अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को तो देखते ही देखते हैं, उसको आप डू में डाल दिया, लेकिन वाइल अब कंडीशन में आप उसके अंदर और क्या करेंगे, दो चार और लड़कियों को देख लेंगे। ठीक है, तो यही होता है डू वाइल लूप में भी। आपका पहले वो चीज चेक होगा जो आपका डिफॉल्ट है, आप उसको डिफॉल्ट में डाल लिया, अब उसको चेक ही चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास और टाइम है तो और किसी को भी आप देख लीजिए। ठीक है, कंडीशन चेक करने के बाद, यही होता है डू वाइल लूप। चलिए इसका कोड भी करके देख लेते हैं, क्योंकि डू वाइल लूप में ज्यादा कोड नहीं आता। वैसे कोई सा भी कोड जो वाइल लूप में हो रहा है वो आप डू वाइल लूप में भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको कमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा क्या है, डू वाइल लूप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, कोड को। ठीक है, आप देखते हो क्या है, ये डू वाइल लूप। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ले एक इनिशियलाइज कर लीजिए। मान लीजिए इनको मैं जीरो इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एन सबसे पहले आपको डू लगाना पड़ेगा। डू वाइल लूप का सिंटेक्स पहले होता है डू, इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, डू होता है, फिर उसके बाद करली पैरेंथेसिस, उसके अंदर स्टेटमेंट, फिर उसके बाद से करली पैरेंथेसिस क्लोज,
उसके बाद आपको क्या करना है, वाइल कंडीशन चेक। ठीक है, आप यहाँ पे आए, अब कर्ली पैरेंथेसिस लगाइए, आपको जो भी स्टेटमेंट देना है आप इसको प्रिंट करवाइए, CW। ठीक है, करंट। अब क्या हुआ, पहली बार तो ये घुसेगा, चेक करेगा। अब जैसे ये ट्रू हुआ, एन को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या देना है, वाइल। एक चीज देखना पड़ेगा, मैंने N0 लिया, ठीक है, एन जब तक 5 से छोटा है, कितना, 5, और मान लीजिए 6 ले लीजिए, चलिए ठीक है 6 ले लीजिए, और उसका तो सेम। जब तक ये अब कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक 6 से छोटा है, मतलब ये 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या करेगा, 6 से छोटा है नहीं, 6 के छोटा, 6 से छोटा नहीं, 6 के बराबर है, लेकिन ये 6 से छोटा जब तक है तभी कंडीशन सही होगा। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे तो क्या होगा, तब हमारा 6 को भी चेक करेगा और 6 से छोटे तक भी चेक करेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अभी इसको एग्जीक्यूट करिए। अब देखिए ये क्या आ रहा है, N++। इसको अब मैं इसको N++ नहीं किया था, अब यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार हमारा लूप प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एन जब तक, जैसे यहाँ एन का वैल्यू 1 ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एन जब तक 1 से छोटा है, मतलब पहला ही कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। 1 से छोटा तो है नहीं, 1 के बराबर ही है, लेकिन हमें यहाँ, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, 0 से, चलिए यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 0 ले लीजिए। अब यहाँ पे चेक करिए आपको क्या आ रहा है, देखिए एक बार प्रिंट हुआ, लेकिन हमारा कंडीशन तो फॉल्स था ना, लेकिन फिर भी हमारा एक बार प्रिंट हो गया। तो यही होता है डू वाइल लूप, आपका कंडीशन एक बार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आपका एक बार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा। ठीक है, यही होता है डू वाइल लूप। चलते हैं अब अगले टॉपिक पे, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप आपको तब काम आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, फॉर ईच लूप आपको तब काम आएगा जब आपको सीक्वेंसिंग फॉलो करना हो, मतलब कि जब आपको सीक्वेंस ऑफ डेटा रहे, जैसे एरे में होता है 1 2, कुछ भी आपका डेटा है जो आपका कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, और इंडेक्सिंग वाइज है, जहां पे आपको इंडेक्स को ध्यान नहीं देना है वहां पे आप क्या करेंगे, फॉर ईच लूप करेंगे। ठीक है, मतलब सीक्वेंस ऑफ डेटा तो होना चाहिए, लेकिन आपका क्या होना चाहिए कि आपका इंडेक्सिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपको इंडेक्सिंग रिटर्न करवाना है तो नॉर्मल आप लूप से यूज करेंगे, फॉर लूप। अगर आपको इंडेक्सिंग नहीं प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, फॉर ईच लूप, और वो कंटिन्यूसली आपको प्रिंट हो जाएगा। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स ऐसा ही होता है, फॉर, ये यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर ईच डेटा टाइप वेरिएबल इन सीक्वेंस। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एरे आर आर इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एरे ये है। अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट करवा रहा हूँ, फॉर ईच, मैं पहले क्या करूंगा, डेटा टाइप लूंगा। डेटा टाइप में क्या, मान लीजिए आप किस में ले रहा हूँ, वेर, ये वेरिएबल डेटा टाइप में ले रहा हूँ। ठीक है, वेर वेरिएबल आपको किस में स्टोर करवाना है, ए में स्टोर मान लीजिए करवा रहा हूँ मैं, इन सीक्वेंस, सीक्वेंस आप एरे उठा लीजिए। ठीक, अब आप यहाँ पे CW कर लीजिए। अब आई यहाँ, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये आपका एक एक वैल्यू उठेगा, यहाँ से वैल्यू उठेगा, मतलब ये एरे है, ठीक है, यहाँ से एक बार आइटरेट होगा, आपका ए में आएगा, ये वैल्यू आप यहाँ वेरिएबल में स्टोर होगा, ए को प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली शॉर्ट हैंड है फॉर ईच लूप। अगर यही आप फॉर ईच लूप में करते हैं तो आपका क्या होता है, ये लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन उसी को शॉर्ट करने के लिए हमारा फॉर ईच लूप होता है, जहां पे अगर आपको इंडेक्सिंग फॉलो नहीं करना है तो। हाँ, इसका एक चीज और होता है कि ये थोड़ा सा फॉर लूप से फास्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशन नहीं होते हैं, एक ही लाइन में कई ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे असाइन हो जा रहा है, वेरिएबल इनिशियलाइज हो जा रहा है, उसका असाइन हो जा रहा है, उसका डायरेक्ट प्रिंट हो जा रहा है। आइट्रेशन इसमें बहुत शॉर्टकट में होता है। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। आज ज्यादा बड़ा नहीं हमारा टॉपिक, चूंकि लेक्चर 9 है ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, लूप अगर आप समझ गए होंगे, लूप के अंदर अगर आप कोई भी कंडीशन डाल रहे हैं, जैसे मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ और कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैं कंडीशन डाल दे रहा हूँ, इफ एन इज इक्वल टू 1, तो क्या करो, प्रिंट कर दो कुछ भी, फिर उसके बाद बाकी सबको प्रिंट करो। तो मैं क्या किया कि यहाँ पे इसको लूप को कंट्रोल किया बेसिकली, मतलब समझ रहे हैं आप, लूप को मैं अगर अपने हिसाब से अगर कंट्रोल कर पा रहा हूँ
तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट वो कहलाता है। whenever you try to control the loop, then it comes under the लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इंग्लिश था। वो भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी कुछ दिन में वो भी लॉन्च कर देंगे जब हमारा पूरा इंग्लिश में होगा। क्योंकि कुछ हम देख रहे हैं वीडियो हमारा कुछ इंडिया के बाहर भी चल रहा है वीडियो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको इंग्लिश में भी थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम पूरे पूरे एरिया को कवर कर पाए। ठीक है, इस ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है? सॉर्टिंग में। ठीक है, मैंने बताया सॉर्टिंग में। उसका बाद पैटर्न अभी हम करेंगे पैटर्न में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लूप कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि इसके बाद पैटर्न ही हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सॉर्टिंग में क्योंकि जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग में पूरा क्या होता है, हमारा कंडीशन ही बेस्ड होता है। सॉर्टिंग बहुत सारे टाइप होता है, उस सारे टाइप में कुछ क्या होता है, कंडीशन अलग अलग तरीके से लगता है। बाकी सॉर्टिंग में सबका काम यही होता है कि उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑर्डर में आपको प्रिंट करना होता है। यही होता है हमारा सॉर्टिंग। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक लाइन का कोड है, ये मतलब एक एक लाइन का थ्योरी है, इसको आप पढ़ते रहिएगा, आप साथ साथ में समझते रहेंगे। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है। लूप क्या है? पैटर्न्स। पैटर्न इन लूप। पैटर्न से आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको कोई सिमिलर चीज कई जगह आपको मिल रहा है, जैसे आपको कोई स्टार मिल गया, स्टार रिपीटेड टाइम मिल रहा है, तो आप उसमें कोई एक कॉमन चीज ढूंढेंगे कि आपका क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो वो क्या हो जाता है? पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये स्टार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा है। स्टार, पहली बात हमारा स्टार प्रिंट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है हमारा, पहले रो में रो वन 4 स्टार हुआ है। ठीक है, 4 स्टार। दूसरे रो में कितना हुआ है? 3 स्टार हुआ है। तीसरे रो में क्या हुआ है? 2 स्टार हुआ है। चौथे रो में 1 स्टार हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले रो में हमारा 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब ये स्टार कम होते आ रहा है। तो इसी टाइप के जहां आपको रिपीटेड टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं, वहीं पे हम क्या करते हैं कि लूप्स का यूज करते हैं। इसीलिए आपको अगर लूप्स को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करना है या फिर लूप को अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले आप पैटर्न को ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि पैटर्न प्रोग्रामिंग लूप में ही आता है। लूप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लूप समझ में आ गया, तुरंत आप पैटर्न को कराइए। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ज्यादा लोग करते नहीं है और वहां पे अटक जाते हैं। उनको लगता है कि फॉर लूप समझ गए, वाई लूप समझ गए, डू वाई लूप समझ गए, तो उनको लूप आ गया। नहीं, लूप को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट वही होता है। मैंने बताया ना, इससे पिछला टॉपिक वही था, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आप पैटर्न को पढ़ रहे हैं तो पैटर्न से आपको क्या मिल जाएगा? सबसे पहले आपका क्या होगा? लॉजिक हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगा। लूप का कंट्रोल आप समझ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। कि आपको कोई सा भी पैटर्न मिला तो आप क्या करेंगे कि डरेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं जितना प्रोग्राम करवाने वाला हूँ ना पैटर्न का, वो सारा कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप समझ देखिए। अब हमारा क्या हुआ, हमारा टॉपिक ये क्या है? टॉप पैटर्न बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इन सी शार्प। ठीक है, ये पैटर्न कैसे आपको दिख रहा होगा कि एक सिमिलर आपको पैटर्न दिख रहा है इसमें। ठीक है, आपको दिख रहा है ये तीनों में, यहाँ 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 आपको ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। लेकिन लेकिन ट्रायंगल में क्या हो रहा है? आपको स्टार प्रिंट हो रहा है, कहीं नंबर प्रिंट हो रहा है। यही आपको रिपीटेड टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? पैटर्न का यूज करते हैं। एक पैटर्न चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न को सोचने का सबसे आसान तरीका ये होता है, आप इतना समझ लीजिएगा, जैसे लूप चलता है ना, लूप आपको बताया था नेस्टेड लूप। फॉर आप आई के लिए लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप फिर से एक फॉर लूप लगाते हैं, वो जे के लिए लिखते हैं। जे कुछ नहीं है, वेरिएबल है जिसमें आप इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा होता है इनर लूप। ये हमारा होता है आउटर लूप। ये मैं आपका बेस बना रहा हूँ, अगर आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि ये लूप आपको समझ में आ जाता है कि कैसे होता है, लेकिन आपको इसके अंदर का ऑपरेशन नहीं समझ में आता है। ठीक है, कैसे आपको इनिशियलाइज करना है, कैसे क्या करना है, ये आउटर लूप आपको समझ में आएगा।
आउटर लूप यहाँ जब हम पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा जो कि हम ऐसे समझ जाते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज को प्रिंट करवाना है, जैसे यहाँ पे पहले लाइन में हमको 4 स्टार प्रिंट करवाना है, दूसरे लाइन में आपको 3 करना है, तीसरे लाइन में 2 करना है, चौथे लाइन में 1 करना है। ये आपको तो समझ में आ जाएगा कि बहुत ईजी है, लेकिन हमारा क्या है कि कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है। वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, हम जो इंसान होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। वो इजी इजी तरीके से किसी भी चीज को समझ नहीं पाता, ठीक है। उसको समझाने के लिए आपको लो लेवल लैंग्वेज ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि फॉर लूप में आपका ये जो होता है ना, प्रोग्राम का फ्लो जो होता है ऐसे चलता है आउटर लूप में, ठीक है। और जो इनर लूप होता है वो ऐसे चलता है। मतलब अगर आपको कॉलम वाइज प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, इनर आउटर लूप में देखेंगे, आउटर लूप। अगर आपको ऐसे प्रिंट करवाना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनर लूप में देखेंगे। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोग्राम आपको ऐसे ही हो जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं कि कितना आसानी से हो गया, और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं। इतना आप बेसिक याद रखिएगा कि फॉर आउटर लूप का अगर है तो आपका क्या चलेगा, वो वर्टिकली चलेगा। और अगर इनर लूप है तो हमारा क्या चलेगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा, ठीक है। और हाँ, ये टॉप टू बॉटम चलता है। एग्जीक्यूशन हमेशा याद रखिएगा, कंपाइलर हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है, और लेफ्ट टू राइट। ये चीज याद रखिएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। ये चीज याद रखिएगा, कंपाइलर हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है और लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे, ये क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ। मतलब जैसे आप लिखते हैं ना कि आप करण लिख रहे हैं, करण विश्वकर्मा, कुछ भी आप लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट में खत्म हो रहा है, जहां आपका खत्म हुआ वहां स्पेस दिए, तुरंत हम न्यू लाइन से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और लेकिन प्रोग्रामिंग में न्यू लाइन के लिए क्या होता है, सी डब्ल्यू होता है। आप कुछ नहीं करिए, सी डब्ल्यू करके उसको खाली छोड़ दीजिए, वो हमारा क्या होगा, न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा वहां से। और जैसे मैंने एक चीज बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था, स्टार्टिंग में जब हमको बेसिक करा रहा था, कंसोल डॉट राइट। आपको अगर सेम लाइन में लिखना है तो राइट लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको लाइन चेंज करना है तो यहाँ पे लाइन लगा दीजिए, ठीक। और आपको लाइन चेंज करने के बाद अगर आपको एक स्पेस प्रिंट करवाना है तो सी डब्ल्यू मतलब कंसोल डॉट राइट लाइन करके छोड़ दीजिए। यह भी आपको कोड समझ में आ जाएगा, जैसे ही मैं कहूंगा कि जैसे मैं समझाऊंगा कहाँ से आपको चेंज करना है लाइन, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, इतना दिमाग में रखिएगा। लूप कभी भी पैटर्न को प्रिंट करवा रहे हैं आप तो इतना दो तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला, कंपाइलर चलता कैसे है, टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और दूसरा, हमारा इनर लूप बाद में एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले आउटर लूप चलता है, आउटर लूप चलेगा उसके बाद हमारा इनर लूप चलता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फॉर इंट आई इज टू 0, आई लेस देन एन 5, आई प्लस प्लस। अब उसके अंदर एक और फॉर लूप ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर इन जे इज टू 0, जे लेस देन 5, आई जे प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लूप को समझाने का थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। जब हमारा नेस्टेड लूप होता है तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हमारा आई इज टू 0 पे चेक करेगा, ठीक है। 0 हमारा 5 से छोटा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ और चेक करेगा हमारा 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हमारा पहले हमारा आई एक बार प्रिंट होगा, ठीक है। ये हमारा 1 बार चला, उसके बाद 1 के अंदर ये आई के लिए है, इसके अंदर हमारा जे कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। मतलब जे चलेगा हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारा आई इज टू के लिए हमारा क्या चलेगा, पहले हमारा 1 के लिए चल गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से। मैंने बताया था जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। फिर उसके बाद जे के लिए भी चलेगा, 1 2 3 4 5। मतलब हर एक आई के लिए जे जितने बार उसका लिमिट है वहां तक चलेगा, ये चीज याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आई इज टू 3 के लिए फिर वही सेम चीज, ठीक है। आई आई इज टू 4 के लिए वही 5 बार, फिर आई इज टू 5 के लिए वही 5। मतलब हर एक के आई के लिए जे हमेशा कितना चलेगा, 5 बार चलेगा।
हर एक आई के लिए, I1 के लिए, I2 के लिए, I3 के लिए, I4 के लिए, I5 के लिए। ऐसे आप देख रहे हैं आई ऐसे चल रहा है मतलब आउटर लूप, और जे कैसे चल रहा है, अंदर चल रहा है मतलब ये इनर लूप है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, आपका बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर इतना याद रहेगा तो आपको बेसिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम पहला कोड करते हैं। ठीक है, पहला कोड हमारा क्या था, देख लेते हैं पहला कोड क्या था लूप पैटर्न में। पहला हमारा प्रोग्राम ऐसे था। ठीक है, मतलब आई इज टू ये 0, आई इज टू 1, आई इज टू 2, आई इज टू 3। आई इज टू 3 के लिए कितना स्पेस स्टार है, 4 स्टार। यहाँ आई इज टू 2 के लिए कितना है, 3 स्टार है। आई इज टू 2 के लिए कितना है, आई इज टू 1 के लिए कितना है, 2 स्टार है। ठीक है, आई इज टू 1 के 0 के लिए कितना है, 1 स्टार। आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये कैसे चल रहा है, स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई पे ही पूरा जे डिपेंड करता है। आई अगर आप कंडीशन गलत दे दिए तो जे आपका आपका रन ही नहीं करेगा या फिर इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट कराने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपका पहले लाइन में क्या होगा, पहले लाइन में आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे लाइन में क्या होगा, दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा, तीसरे लाइन में 3 स्टार, चौथे लाइन में 4 स्टार। तो आप पहले ये मानिए, पहले आपको आउटर लूप को डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर इंट आई इक्वल टू, आप जीरो से स्टार्ट करें, चूंकि मैं इंडेक्सिंग जीरो से मान रहा हूँ, ये चीज याद रखिएगा। जीरो, आई लेस देन कितना, आपको मान लीजिए I4 के लिए एन इक्वल टू मान लीजिए 4 है। ठीक है, एन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। अब आपको इनर लूप डिफाइन करना है। ठीक है, और इंट जे इक्वल टू, अब देखिए आपका पहली बार में कितना स्टार प्रिंट हो रहा है, अरे यार, पहली बार में आपका कितना स्टार प्रिंट हो रहा है, 1 स्टार। मतलब आई इक्वल टू 0 के लिए 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब कहाँ तक चले गए, जे लेस देन आई तक, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप CW कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। आप किसको प्रिंट करवाएंगे, स्टार को। स्टार कुछ नंबर नहीं है, स्टार को आप डबल कोट के अंदर आप डाल देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। ये चीज मैंने बताया था। अब जैसे ही आपका ये प्रिंट हुआ, आपको फिर से ये लूप खत्म होते ही, ठीक है, चूंकि मैंने बताया था कि आपको जैसे ही यहाँ तक लूप जहां तक चलाना है, फिर वहां से टर्मिनेट करके जैसे ही न्यू लाइन पे लाना है, वो लूप ये न्यू लाइन पे आने का मतलब कि ये लूप खत्म हो गया। अब यहाँ पे न्यू लाइन पे लाने का मतलब ये वाला लूप चला, उसके बाद आपको एक न्यू लाइन प्रिंट करवाना पड़ेगा, CW, फिर उसके बाद आपका प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये पहले लूप के लिए, ये दूसरे लूप के लिए, ये याद रखिएगा। चलिए इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, पैटर्न प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको आप पहले कॉपी पेन पे करिए। अगर आप कॉपी पेन से नहीं कर रहे हैं, अगर उसको ड्राई रन नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको जान लीजिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैं इतना ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कर रखा हूँ। ठीक है, चलिए अब डू व्हाइल लूप को कमेंट करते हैं। अब दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, ये पैटर्न है। ठीक, पैटर्न प्रोग्राम, इसमें भी हम स्टार किस वाले को प्रिंट करवा रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। हमारा प्रोग्राम है, पहले लाइन में हमारा क्या हो रहा है, 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, यही प्रोग्राम था ना। हाँ, हमारा प्रोग्राम ठीक है। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं। पहले में क्या करना पड़ेगा, एक आउटर लूप लेना पड़ेगा। आउटर लूप मैंने बताया था कैसे चलता है। जहां से आपको स्टार्ट करना है, मान लीजिए आप एन इज टू कितना है, एन इज टू मान लीजिए 4 ले लीजिए। अरे, इंट एन इज टू 5, आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ये सब चीज बेसिक है। ठीक है, और इंट आई को इनिशियलाइज कर दिया। आई को कितने से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, 0 से। ठीक, आई लेस देन कब तक, एन तक। ठीक है, आई प्लस प्लस। ये तो आपको सिंटेक्स, तो फॉर लूप का अब तक तो सिंटेक्स आपको समझ ही में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इनर लूप देना है।
और इंट, यहाँ पे आप सजेशन का हेल्प मत लीजिएगा। पहले लाइन में आपको क्या करना है कि एक स्टार प्रिंट करवाना है। मतलब आपको आई इसको जे इसको टू कहाँ से चलना है, 1 से। और कहाँ तक चलेगा दूसरे जहां जैसे मान लीजिए तीसरे में 3 प्रिंट करवाना है, चौथे में 4 प्रिंट करवाना है, +1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे CW। आपको न्यू लाइन में नहीं जाना है चूंकि। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार प्रिंट करवा देंगे। ठीक। आपको ये जैसे हमारा लूप खत्म हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हमको स्पेस प्रिंट करवाना है CW। ठीक। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। देखिए हमारा आउटपुट आ गया, पहले बार में हमारे जीरो आ रहा है, सॉरी। यहाँ पे आपको जीरो से ना स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करिए। तब यहाँ पे 1 ऐड भी नहीं करना पड़ेगा आपको। ये अगर आपको इसको भी जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। जीरो से, चूंकि ये हमारा इंडेक्सिंग है जीरो। ठीक है, और ये आई इंडेक्स होता है, हम नंबर नहीं ले रहे हैं, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। देखिए क्या आया, पहले लाइन में हमारा 1 स्टार, दूसरे लाइन में 2 स्टार, तीसरे लाइन में 3 स्टार, चौथे लाइन में 4 स्टार। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा ये क्यों हम कर रहे हैं, जैसे ही हमारा एक स्टार यहाँ पे, जैसे ही हमारा 1 स्टार प्रिंट हुआ, हमको क्या करना है, दूसरे लाइन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमको खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए हमारा क्या है, ये न्यू लाइन में आने के लिए हमारा ये है, यहाँ से लाइन हटा दिया क्योंकि हमको न्यू लाइन में प्रिंट करना था। उसके बाद ये न्यू लाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हमारा ये लूप खत्म होगा उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कराना। उसके लिए हमको जो लाइन चाहिए वो हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन दे रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाला कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा प्रोग्राम करते हैं इसको। ये चीज आपको समझ में आया। इसको मैं ड्राई रन कर दूं थोड़ा सा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारा यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो हुआ, ठीक है। आई जीरो से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। एन यहाँ पे चूंकि लेस देन है, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा देते तो क्या हो जाता, 5 बार चलता। लेकिन यहाँ 5 तक चेक करेगा, उसका आई इक्वल टू जीरो के लिए चेक करेगा। 5 से छोटा है, छोटा है हमारा, ट्रू हुआ। उसके बाद जे इक्वल टू जीरो से कहाँ तक चेक करेगा, 1 तक। पहली बार में हमारा आई इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यहाँ पे एन इक्वल टू 5 है, एन इक्वल टू 5, ये दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा आई जीरो हुआ, एन लेस देन एन है, ठीक है, आई लेस देन एन है। आपको दिख रहा होगा आई इक्वल टू जीरो है लेकिन लेस देन 5 है ना, ये ट्रू हुआ हमारा कंडीशन। उसका अंदर चेक करेगा क्या, जे जीरो, जे हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमारा कहाँ तक चलेगा, I+1। पहली बार में आई हमारा जीरो है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जीरो अगर हम यहाँ पे +1 नहीं करते तो हमारा जीरो पे चेक करता है, जीरो से छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जीरो जीरो से छोटा होता है, जीरो जीरो से छोटा होता है, ये हमारा कंडीशन फॉल्स देगा। लेकिन अगर इक्वल टू कर देते तो हमारा ट्रू हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ट्रू होगा। जैसे ही हमारा जीरो हुआ तो हमारा जे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, जे है I+1। ठीक, तो हमारा J1 हो जाएगा। मतलब हमारा ये लूप कितने बार चलेगा, पहली बार वो एक बार चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद से क्या होगा, इसका जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। 2 के लिए चेक करेगा, मतलब 1 के लिए चेक करेगा, जीरो था पहले, अब 1 के लिए चेक करेगा। यहाँ 1 हुआ और लेस देन 1+1, मतलब आई का वैल्यू तो अभी जीरो ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आई इसको टू 1 हुआ, मतलब जे का वैल्यू 2 हो गया। लेकिन अभी इसको कंपेयर कहाँ से करना है, इसका वैल्यू तो अभी भी 1 ही है ना। 2 < 1, ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स होगा। जैसे ही हमारा ये फॉल्स हुआ, इस लूप से बाहर चला जाएगा। फिर ये स्पेस प्रिंट कराएगा, न्यू लाइन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जीरो से स्टार्ट करेगा। फिर जीरो से हमारा पहली बार जीरो से चला, अब हमारा 1 पे आएगा। ठीक है, 1 पे आते ही फिर ये अंदर घुसेगा, क्यों, चूंकि हमारा 1 5 से छोटा है, अंदर घुसा। फिर हमारा आई हमेशा, जे हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आई इक्वल टू 1 हो गया है, पहले जीरो था, हमारा आई इक्वल टू 1 हो गया, तो ये 1+1 हो जाएगा, मतलब 2 के लिए चेक करेगा। पहले बार जीरो से स्टार्ट किया, जीरो छोटा है। ठीक है, तो पहली बार तो एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद से 2 पे आएगा, आई इक्वल टू जे का वैल्यू इंक्रीज हुआ। अब एक वैल्यू इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद से चेक कर रहा है ये क्या हमारा आई, मतलब चूंकि हमारा आई का वैल्यू 1 था, 1+1 मतलब ये वैल्यू 2 हो गया, 2 से छोटा है ये।
चूंकि जे का वैल्यू अब 1 हुआ तो 1 तो हमारा 2 से छोटा ही है, तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। मतलब 0 के लिए ये हो गया, अब 1 के लिए एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगली बार यही होगा तो 3 के लिए हो जाएगा। ठीक है। और चौथी बार में 4 हो जाएगा। पांचवी बार में क्या होगा, 5 स्टार हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ड्राई रन, मैं ड्राई रन करके इसीलिए समझा दिया हूँ। ड्राई रन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी में उसको ट्राई करिए। ठीक है, कॉपी में बनाइए स्ट्रक्चर, उसको स्टार प्रिंट करवाइए कॉपी में। आप बनाइए स्टार को और उसके बाद एक एक लाइन को प्रिंट करिए, जैसे मैं बताया आउटर लूप, फिर उसके बाद इनर लूप। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ वही चीज आप फॉलो करिए, आप कॉपी में करिए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब दूसरे कोड को चलते हैं, दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं जो हमारा पैटर्न का था। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा हमारा इसका उल्टा है। ठीक है, मतलब जो ये हमारा सीधा था, ये था हमारा सीधा, ये हमारा सीधा है, ये हमारा इनवर्स है। इनवर्स, इनवर्स ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको अब करके देखते हैं। ये भी बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा था, पहली बार में एक स्टार प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब आई इज टू 0 या 1 है तो हमारा क्या होगा, अगर एन इज टू 5 है, चलिए 4, आई इज टू 0 क्या होगा, हमारा 4 स्टार प्रिंट होगा। मतलब आई इज टू 0 हुआ तो जे कितनी, 0 से तो स्टार्ट होगा लेकिन कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। ठीक है, अब आई इज टू 1 के लिए एक कम हो जाएगा। ठीक है, एक स्टार कम हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा। दूसरे के लिए आई इक्वल टू 2 के लिए 2 स्टार, आई इक्वल टू 1 के लिए 1 स्टार। ये जो मैं जीरो बोल रहा हूँ ये इंडेक्सिंग है, ये मत याद समझिएगा, दिमाग में रखिएगा कि जीरो मैं बोल रहा हूँ, जीरो इंडेक्स है। ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, मैं पहले क्या बोला, आई इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या करना है, जे को 4 बार प्रिंट करवाना है। मैंने बताया था आई ऐसे चलता है, ये आई है। ठीक है, और जे ऐसे चलता है, ये जे है। ये दिमाग में रखिएगा, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गलती करते हैं, ये चीज आप उनको समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है आपका, कि सबसे पहले आपको 1 स्टार, अरे इसको मैं मिटाता हूँ। आपको पहले के लिए क्या करना है, आई इक्वल टू 1 के लिए आई इक्वल टू, यहाँ पे 2 हो गया, आई इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे जे क्या है, पहली बार में 4, दूसरी बार में जे को क्या करना है, 0 से लेके 3 तक प्रिंट करवाना है। तीसरी बार में जे को क्या करना है, 0 से लेके 2 तक प्रिंट करवाना है। चौथी बार में जे से 0 से लेके 1 तक प्रिंट करवाना है। ये 1 क्या है, ये कंडीशन है, इससे लेस देन होना चाहिए। ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको वैसे समझते हैं। पहले मैंने क्या बोला, पहले आउटर लूप इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये n कितना है, n आपका डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने n 4 लिया है। ठीक है, मतलब ये हमारा 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा। जैसे ही हमारा 4 हुआ ये लूप से बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये 0 1 2 3 के लिए चलेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक इनर लूप लेंगे, और इंट j इक्वल टू 0। पहले हमको पहले बार में हमको क्या प्रिंट करवाना है, आई को पहली बार में हमारा क्या है, पहली बार में हमको 4 प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे आपको क्योंकि आउटर लूप में आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक चलना है, बस यही आपको दिमाग लगाना होता है। इनर लूप में ही सारा खेल होता है, इनर लूप में ही आपको कंडीशन भी देना पड़ता है, इनर लूप में ही सारा आपको कंडीशन चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब सोचिए, अब 0 से स्टार्ट किए, एन तक चलाए, अब जे क्या होगा, जे हमारा यहाँ से कहाँ तक, पहली बार में आपको क्या हो रहा है कि पहली बार में आपको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमारा 0 से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा पहली बार में कहाँ, पहली बार में आई हो रहा है, तो हमारा स्टार्ट होगा पहली बार में आई से। मतलब जितना हमारा आई है, जैसे आई हमारा पहली बार में 0 था, मतलब 0 th इंडेक्स पे। ठीक है, अगर 0 का आप 1 मान लिए तो यहाँ पे आई कहाँ से होगा, पहली बार में 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेस देन एन और जे प्लस प्लस, और उसका क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू स्टार
फिर उसके बाद से ये लूप बाहर CW, फिर उसके बाद से ये लूप बाहर। अब इसको चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, पहले उसको ऐसे कोड करते हैं, ठीक है। इन एन तो मैं सेम रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सेम ही कोड में कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं कोड चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार आपको ये करना है, इसको चलिए हम करते हैं। एन हमने एन का मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, बार बार मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि हमारा बार बार कोड रिपीट होगा। अब सारा खेल लूप में ही है, तो मैंने बताया है पहले आपको। इसमें अब क्या करेंगे हम, एन तो हमारा सेम है, इसको मैंने पेस्ट किया, हमारा जी से 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक चल रहा है। हम मैंने क्या बोला था, आई तक, आई से स्टार्ट होगा, हमारा क्या होगा, एन तक चलेगा। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, देखिए प्रिंट हो गया। एन इज हमने मैंने 5 लिया था। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एन तो हमारा 5 ही है, ठीक है, ये हमारा एन तक चलेगा। पहली बात आपका, पहली बार में इसको मैं ट्राई रन कर देता हूँ, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा समझाया नहीं था। देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4, 5 के लिए तो फॉल्स हो जाएगा, आई इज टू। ठीक है, अब यहाँ जे क्या हो रहा है, पहली बार में हमारा आई 0 है, ठीक है, मतलब 0th पोजीशन पे आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। मतलब I1 के लिए आपको पहली बार में कहाँ तक प्रिंट करना है, 5 तक, मतलब n <5, मतलब 0 से 5 से छोटे तक, मतलब 4 तक, 0 1 2 3 4, मतलब आपको 5 बार हो रहा है ना, 0 से काउंट कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, 0 से यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, और <n मतलब यहाँ पे 4 तक चलेगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जैसे ही हमारा 5 स्टार प्रिंट हुआ, ये लूप तो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा, क्या आएगा कि ये तो न्यू लाइन चेंज करने के लिए है, ठीक है, ये जैसे ही न्यू लाइन हुआ तो ये शिफ्ट कर जाएगा। फिर अगली बार के लिए क्या होगा, अगली बार के लिए एन का वैल्यू, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, अब आई का वैल्यू 1 हो गया। तब क्या होगा, आई 1 से स्टार्ट होगा, मतलब पहले पोजीशन से 1 तो हमेशा आई सेम ही रहेगा, मतलब ये पोजीशन डिसाइड करता है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करे, कहाँ तक चलेगा, हमारा एन तक चलेगा, एन अभी भी 5 है, वो अब 1 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 1 2 3। अब क्या हुआ, हमारा 4 तक चला, चूंकि हमारा स्टार्ट तो 1 से हुआ था, तो 1 2 3 4, मतलब ये 4 बार ही चला ना इस बार, तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारा न्यू लाइन प्रिंट होगा, ये CW सो रहा है, ठीक है, आउटर लूप में CW जो लिखे हैं, ये इस CW को सो रहा है। फिर हमारा क्या होगा, 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा, अगली बार 2 स्टार, उसके बाद 1 स्टार। ये हमारा देखिए एक पैटर्न प्रिंट हो गया ना, यही होता है पैटर्न में, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो मैं इसके आगे बताऊंगा, एडवांस प्रोग्रामिंग जब मैं कराऊंगा आपको, तब मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा कोड बड़ा हो गया समझाने में आपको, बेसिक से समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रोग्राम है। चूंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो यहाँ तक आप समझ लीजिएगा लूप्स जो पैटर्न है। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको पैटर्न करा दूंगा और अच्छे से, ठीक है। अभी कुछ हमारा प्रोग्राम बच रहा है, जैसे कि हमारा ये पैटर्न रह रहा है, ठीक है, ये पैटर्न हो गया, ये हो गया। अब जैसे हमारा न्यूमेरिक वाला आ गया, यहाँ से थोड़ा ट्रिकी होगा, पहले आप कॉन्सेप्ट, लूप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पैटर्न प्रिंट करा दूंगा, उसका जो आपका रह जा रहा है, ये ये थोड़ा हमारा एडवांस लेवल में आ जाता है, इसको बोलते हैं हम डायमंड से बोलते हैं, इसको हॉलो बोलते हैं, हॉलो पिरामिड ये हॉलो पिरामिड हो गया, ये हमारा डायमंड शेप हो गया, इसको हॉलो स्क्वायर बोलते हैं, ये हमारा बटरफ्लाई हो गया। ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जा रहा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। हमारा वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसको हम लेक्चर 10 को और लेक्चर 9 के दो जो प्रोग्राम रह जा रहे हैं हमारा, जो न्यूमेरिक वाला है और जो हमारा एक ट्रायंगल वाला है, ठीक है, उसको हमको प्रिंट करवाने के लिए मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको जब मैं लाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप लेक्चर को देखते रहिए। अगर आप इससे पहले नहीं देखे हैं लेक्चर, तो आप नए अगर व्यूअर हैं, तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट पे, आपको टेक्नोलॉजीज 365 का वो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे 1 से लेके लेक्चर 9 तक, लेक्चर 8 तक आपका वीडियो पड़ा हुआ है। आप आज मैं डालूंगा तो लेक्चर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक आप कंप्लीट करिए, उसके बाद आप फिर से यहाँ पे आइएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट 9th लेक्चर पे आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप एडवांस है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर इससे पहले पढ़ रखे हैं तो आप डायरेक्ट लेक्चर 9 को कर सकते हैं, ठीक है। तो
चलिए अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। हमारा पैटर्न प्रोग्रामिंग थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। ये मैं इनर लूप आउटर लूप ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा। डायरेक्ट मैं आज प्रोग्रामिंग पे कूद जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बेसिक प्रोग्राम आपको करा दिया है, ठीक है जी। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता दिया हूँ, यहाँ पे दो प्रोग्राम मैंने कराया है, ये पैटर्न और एक क्या कराया था, एक दूसरा कराया ये वाला, ठीक है। ये दोनों आप ट्राई करिएगा, ये सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है। इसके बाद मैं इंटरव्यू लेवल का प्रोग्राम आपको लाऊंगा, इंटरव्यू लेवल का प्रैक्टिस पैटर्न प्रोग्राम लाऊंगा आपको, तो आप समझ लेंगे, ठीक है। चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।